हेलो फ्यूचर डॉक्टर इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे यहाँ पर आकर के। तो हम क्लास 12th की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की, और चैप्टर नंबर 1 के बारे में स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के बारे में क्या स्टडी कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 हमें बताता है कि आपके चार्जेस किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका अपना क्या ऑरा मीन्स फील्ड क्या होता है, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या क्या लॉज अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ये पहला चैप्टर बेसिक चैप्टर है क्लास 12th के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से जो यूनिट है, उस यूनिट का पहला चैप्टर है जो कि बेसिक्स बताता है। इसमें क्या बताएगा? बेसिक्स में हमें ये वो सारी चीजें बताएगा जो चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बिहेवियर के बारे में जरूरी होंगी, वो सब यहाँ पर पता चलने वाला है। तो सबसे पहले चार्जेस के बारे में कि भाई चार्जेस होते क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? टोटल 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे 5 मानते हैं, बट मेन फोकस जो बुक में लिखी हुई है या जो थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है वो 3 है कि चार्जेस एडिटिव इन नेचर होता है, Q कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दूसरे नंबर पे चार्ज क्वांटाइज्ड इन नंबर होता है, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, ऐड भी हो सकते हैं चार्जेस और मल्टीप्लाई भी हो सकती है, दैट इज कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। और थर्ड नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी होती है कि चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव मतलब नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम चार्ज को तैयार कर सकते हैं यानी कि जनरेट कर सकते हैं, और ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर कर क्या सकते हैं? हम चार्ज को सिर्फ यूज कर सकते हैं, ओनली कंजर्वेटिव, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे से रिपल्शन कर देते हैं, हटा देते हैं, एक दूसरे को पसंद ही नहीं है। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि चार्जेस जो ऑपोजिट होंगे, यानी कि हम इनको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उन चार्जेस को हम कहते हैं कि अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। उसके बाद में यहाँ पर इन चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराने के लिए उनमें एक फोर्स अप्लाई होता है जो डॉक्टर कूलाम को पता चला, और कूलाम ने यहाँ पर एक फोर्स का फॉर्मूला दिया जिसको बोला गया कूलाम्स जनरल फॉर्मूला। ये क्या कहता होगा? इन्होंने बताया कि आप राजन सर पहले ही बोल चुके हो कि चार्जेस की प्रॉपर्टी में अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, हमने कहा बिल्कुल बोल चुके हैं। तो फिर बताया कि जो वो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस की वैल्यू आपकी कंसीडर होगी सर, किससे कंसीडर होगी? अगर चार्जेस अपोजिट हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर वही सेम पॉइंट पर चार्जेस आपके लाइक हैं तो वो रिपल करेंगे। तो हमने कहा अभी बता के गए हम तो ये बात, फिर इसमें नया क्या बता रहे हो? फिर उन्होंने बताया कि इसमें नया ये है कि अगर इस पर लगने वाला चार्ज Q1 पहली जगह पर और दूसरी जगह पर लगने वाला चार्ज वैल्यू Q2 को अगर आप एक दूसरे के अपोजिट फोर्स में, यानी कि ये अपोजिट है अट्रैक्शन, तो जब ये अपोजिट है मतलब एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, यहां से बात चल रही है, ऑपोजिट चार्जेस हैं हमारे, और ये दोनों के दोनों चार्जेस एक यहां पर दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। इसका रीजन, इस पर लगने वाला वैल्यू और इस पर लगने वाली वैल्यू, इसको हमने आगे आपको समझाने की कोशिश की है। ये समझ लीजिए, ये आपका आ गया जनरल फॉर्मूला। अब इसमें क्या समझाने की, पीछे हमने आपको इंट्रोड्यूस किया कि भाई हम इसमें करेंगे क्या। यहां पर हम इसकी पूरी की पूरी रिसर्च कर रहे हैं,
हम इसको बोलते हैं रिसर्च, दैट इज R&D। तो क्या है R&D में कि भाई ये फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, इसका मैथमेटिकल हमें क्या स्टेटमेंट मिलने वाला है, हमें इसका फॉर्मूला कैसे मिलेगा, हमें ऐसे ही पढ़ना होता है। ये है मेन कॉन्सेप्ट। हम बार बार कहते हैं कि जब आप कोई भी चीजें फिजिक्स में सीख रहे हैं तो आपके पास पता होना चाहिए कि डिफाइन कैसे करूं, या तो डेफिनेशन पूछ लेंगे, मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करूं ये पूछ सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है ये पूछ सकते हैं, और इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, ऐसे करना है। सभी डेरिवेशन को अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं क्लास 12th में, तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि आप और बच्चों से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं फिजिक्स के नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और ग्रैबिंग पावर में, और रिजल्ट इन सभी का पार्ट बन जाता है। हम कहते हैं आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जाओ, आपका रिजल्ट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप उल्टा करते हो, आप स्कोर के लिए भागना शुरू कर देते हो, नॉलेज बढ़ती नहीं है, जिसकी वजह से स्कोर भी कम हो जाता है। फिर आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि भाई ये हमने क्या कर दिया, हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे इतनी मेहनत के बाद। तो कूलाम्स ने अपना एक जनरल फॉर्मूला दिया दोनों चार्जेस के लिए, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, जनरल फॉर्मूले को, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेशन। अब क्या, तो क्या बताया, क्वेश्चन बिल्कुल था कैसे आएगा, स्टेट कूलाम्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, ऐसे भी आ जाता है, डिराइव कूलाम्स लॉ इन जनरल फॉर्म, डेरी एक्सप्रेस कूलाम्स लॉ, 2 मार्कर मैक्सिमम। बहुत ज्यादा अगर एग्जामिनर को बहुत खुशी हो रही है आपको कुछ देने में कि भाई चलो आज हम जो है इसको एक अच्छा सा क्वेश्चन डाल देते हैं और ये बिल्कुल चलो बच्चा वीक है ये पास हो जाए, 3 मार्क्स में डाल देंगे, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि चैप्टर की वेटेज कितनी बताई राजन सर ने, 3 मार्क्स। तो अब ये 3 मार्क्स में आया। हमने पहले क्या करना है, हमने पहले अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। राजन सर बार बार बोलते रहते हैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, तो भैया राजन सर तो बोलेंगे पहले नंबर पे उसकी थियरी क्या है। थियरी कहती है कि अगर हम स्टेट्स, यानी कि इसकी थियरी किसकी, कूलाम्स फॉर्म की, स्टेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हम अगर इसकी डेफिनेशन को समझें तो डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट, ये चार्ज रुके रहेंगे, चाहे अब इनमें अट्रैक्शन हो जाए चाहे अब इनमें रिपल्शन हो जाए, ये दोनों बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये जो दोनों पॉइंट के चार्जेस की वैल्यू है, जगह है, रुके हुए हैं, ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं, ये स्टेशनरी है। तो हमने थियोरी को लिख दिया और ये इतनी सी थियोरी इसमें हमें देनी होती है। अब लाइक चार्जेस क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेस जो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। बिल्कुल सिंपल, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको कि कूलाम्स लॉ बना ही क्यों, कैसे बनेगा, इससे ज्यादा सिंपल शायद ही कहीं हो पाएगा। तो अब हमने उस मैग्नीट्यूड यानी कि उस डिस्टेंस को इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि जहां चार्ज ठहरे हुए हैं उन दोनों पॉइंटों पर एक अट्रैक्शन देखा होगा या एक रिपल्शन देखा होगा, तब जब दोनों चार्जेस स्टेशनरी रुके हुए पॉइंट पर होंगे। अब क्या हुआ होगा उस टाइम पर, यहां पर हुई इसकी डेफिनेशन, इतना ही लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, कोई सा भी बना सकते हो, वेदर इट एज वेल एज इट। ये अगर आप बना रहे हो तो इस पे लाइक चार्जेस लिखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाने पड़ेंगे है, और अगर ये वाला डायग्राम आप बना रहे हो तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव बनाने पड़ेंगे, और आप देख भी रहे होंगे डायरेक्शन अपोजिट है, पॉजिटिव है तो इधर इधर, क्योंकि ये रिपल करेंगे, लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन करेंगे ही करेंगे।
रिपल्शन का मतलब है कि कंपटीशन बढ़ जाता है जब आप एक जैसे ही लोगों के साथ मार्केट में उतरते हो। डॉक्टर का डॉक्टर से कंपटीशन होता है, टीचर का टीचर से कंपटीशन होता है, लाइक चार्जेस। एडवोकेट का एडवोकेट से कंपटीशन होता है, एजुकेटर का एजुकेटर से कंपटीशन होता है, यूट्यूबर का यूट्यूबर से कंपटीशन होता है, लाइक चार्जेस। सोसाइटी में जो पावरफुल लोग हैं उनका अपने आप से कंपटीशन होता है, तो वो कंपटीशन है, यहाँ पर रिपल्शन होगा ही होगा। उसके बाद में अट्रैक्शन कब होगा? जब एक पावरफुल चीज किसी लोअर के पास, आपको हर बड़ा पैसे वाला आदमी अट्रैक्ट करेगा। आप चाहें या ना चाहें, आप उसके पास जाने की कोशिश, उसकी चापलूसी करने की कोशिश, उसकी हर बात गलत बात को सही मानने की कोशिश करेंगे करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका वहां से मतलब सीधा होता है। क्लियर? और जहां मतलब सीधा होता है वहां आदमी क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब जो बड़ा आदमी है उसको क्या फायदा है? उसको फायदा है कि उसकी बकवास, उसकी वाहियात बातें, उसके सारे नखरे, उसकी सारी बदतमीजियां, उसकी सारी जहालत, वो नेगेटिव, यानी कि जो बंदा थोड़ा सा कमजोर है या जिसका जरूरत पड़ रही है उसकी बार बार, वो उस आदमी को पूरा झेलेगा, बर्दाश्त करेगा और इग्नोर करेगा उसको, क्योंकि उसका वहां पे काम निकल रहा है। सेम चार्जेस की बात होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो जितना आदमी जिसके संपर्क में, कांटेक्ट में रहेगा, वो एक दूसरे की जहालत, एक दूसरे की बदतमीजियां, एक दूसरे की गाली गलौज, एक दूसरे की हर तरीके की इंसल्ट बर्दाश्त करेंगे ही करेंगे। और फिर उसको क्या करेंगे? कहेंगे कि ये तो ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि उन्हें अट्रैक्शन चाहिए। ये नेचर है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आप नेचर को समझ जाओ, फिजिक्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। और यही ह्यूमन बिहेवियर में भी हम लोग देखते हैं। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। ह्यूमन बिहेवियर हमेशा कूलाम्स लॉ के बेस पर फॉलो करता है। जितने आपके हाई लेवल के जरूरतमंद पैसे वाले लोग होंगे, उनके आसपास आपको वो गरीब लोग दिखाई देंगे चापलूसी करते हुए, नेगेटिव चार्जेस, जो उनको पसंद भी नहीं करते। पीठ पीछे मुड़ते ही उनकी इतनी बुराइयां करेंगे, इतनी बुराइयां करेंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। आप कहोगे कि ये तो अभी इसके साथ बहुत मतलब अच्छी तरीके से दिखा रहा था कि भाई यही मेरा सब कुछ, जन्मदाता करता धरता यही है, और जैसी पीठ घूमी इसने तो इसकी वाटी लगा दी, पूरी जन्म कुंडली खोल दी। एक अच्छी बात बोल ही नहीं रहा इसके लिए, मुंह से सारा गंद ही निकाले जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो रुका हुआ किस वजह से है? वो एक फोर्स की वजह से रुका हुआ है। उस फोर्स का नाम ही है यहाँ पर हम जो कूलाम्स लॉ में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स जो कचरा चीजों को रोक कर रखता है, वो वाला फोर्स जो आपको मजबूर कर रहा है उस बदतमीज आदमी को झेलने के लिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देता है। बिल्कुल आपके अंदर किसी टाइप की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज बचती ही नहीं है। उस फोर्स को फिजिक्स में कूलाम्स लॉ कहते हैं। और वो कूलाम्स लॉ किस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है? उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप इस तरीके से समझेंगे। तो अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है। अब इसका आता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। बिल्कुल, अगर आप कॉम्पिटिटर हैं तो आपके अंदर कॉम्पिटिटर वाली भावना होगी। आप उसको हर पॉइंट पे ये देखोगे कि मैं कैसे इससे आगे निकलूं, मैं ऐसा क्या कर दूं कि मैं इससे आगे निकल जाऊं। क्लियर हुआ? दूसरे वाले केस में तो ये दोनों फोर्स के, चाहे ये इसी तरीके की अट्रैक्शन में हो जाएगी। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि कोई भी आदमी आपको कितना ही जलील कर दे, आप उसकी जलालत का आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो आपके काम का बंदा है। आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी उसके बिना, आप जीवित नहीं रह पाओगे। दैट इज अट्रैक्शन। और वो आपको बार बार खत्म कर देगा, टॉर्चर करेगा। आप फिर भी उस टॉर्चर को, उस जलालत को, उस जहालियत को झेलते रहोगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन है, वहां पर एक फोर्स है। तो चाहे ये फोर्स हो
चाहे ये फोर्स हो, इन दोनों फोर्सों को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करते हैं। दूसरा, इनके बीच में जितनी डिस्टेंस होगी, यानी कि जितने क्लोज होंगे उतनी ही ज्यादा जहालियत या उतना ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ता चला जाता है। डिस्टेंस इन्वर्सली रिलेट हो जाता है। अब यहां पर इनका इन्वर्सली रिलेशन हो गया। अब कंपटीशन बढ़ा, फोर्स कम होता चला जाएगा। मतलब इन्हें ये बेइज्जती कर रहे हैं एक दूसरे की, पर इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दूसरे वाले को, थर्ड पर्सन को पता चल जाएगा, थर्ड चार्ज को पता चल जाएगा कि भाई ये तो एक दूसरे के ही नहीं है, ये तो जैसे ही ऐसे हम साइड में होते हैं और ये तो इन दोनों की इतनी बुराइयां करते हैं, तो ये आपस में कैसे ही रहते होंगे। बट वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन है वहां पर। उनको वो जलीलपन, उनको वो नेगेटिव चीजें, उनको सेल्फ स्टीम रोज खत्म होते देखने में मजा आता है कि ये रोज खत्म हो, क्योंकि उनकी होती ही नहीं है इस टाइप की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज, और ना उन्हें इस चीज का पता होता कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है। यही सेम चार्जेस के साथ होता है। तो अब जो नेगेटिव चार्जेस है, इसको पता है पॉजिटिव को कि ये मेरा कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इसका कुछ भी कर लूं, ये आएगा मेरे पास ही। ये होती है हमारी लाइक चार्जेस अट्रैक्शन। ये डिस्टेंस के हिसाब से होगी। आप जितना दूर चले जाओगे, ये आप जितना दूर चले जाओगे, ये आपको उतना ही इफेक्ट कम करना शुरू कर देगा। इसको फिर पता चल जाएगा कि ये भी मेरे फेवर में नहीं आने वाला है, मेरे अट्रैक्शन में नहीं आने वाला, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बढ़ चुकी है, तो मैं अब इसकी बेइज्जती भी नहीं कर पाऊंगा। तो सेम चीज फोर्स में होती है। कूलाम्स ने इसी नेचर को, ह्यूमन बिहेवियर को फोर्स की फॉर्मेशन में जनरेट कर दिया दो चार्जेस की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों को हमने क्लब कर दिया, ये और ये, तो रिजल्ट निकला फोर्स Q1 Q2 अपॉन में R²। ये पॉजिटिव के लिए भी है, जहां पर दो चार्जेस पॉजिटिव होंगे, और यही सेम बात नेगेटिव के लिए भी है, जहां पर दोनों सेम चार्जेस नेगेटिव और एक पॉजिटिव भी होंगे। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, फॉर्मूला ड्राइव किया F इजिकल टू K, और ये जो वैल्यू हमने ली है, कौन सी वाली? ये वाली वैल्यू। यहां पर इस डायरेक्टली को हटाया और यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली जिसका नाम रख दिया K। हम बार बार इसको बताएंगे आगे भी कि ये K की वैल्यू हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, और ये होती क्या है? ये होती है इक्विवेलेंट, क्योंकि ये पूरी तो नहीं होती। क्लियर? तो ये इक्विवेलेंट के बराबर होती है। तो ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। कूलम स्क्वायर मैं कैसे बनाऊं यूनिट? यानी कि हम जब फोर्स की बात कर रहे हैं तो दो चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं, दो चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दोनों चार्जेस की वैल्यू और उनकी सिंपली, अब अगर मैं यहां से K की वैल्यू निकालूं, ये रख के, तो K कैसे निकलेगा? K इज इक्वल टू, ये इसके अंडर में आ गया, तो यानी कि F की R से मल्टीप्लाई हो गई, और दोनों चार्जेस नीचे आ गए Q1 Q2। तो मेरी यहाँ पे यूनिट क्या बननी चाहिए? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। उसके बाद में डिस्टेंस है, क्योंकि R है, इसकी क्या होती है? मीटर का स्क्वायर, क्योंकि R² है तो मीटर का स्क्वायर। फिर एक चार्ज के लिए कूलम, फिर दूसरे चार्ज के लिए भी कूलम, तो दोनों के लिए मिला करके क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसकी यूनिट को जनरेट कर लिया। हमें समझ में आ गया, अरे ये तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। कैसे बताया? राजन सर ने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद में K की वैल्यू, K होता क्या है? 9 × 10⁹ तो होता ही है, बट ये असलियत में न्यूमेरिकल में क्या रहेगा? फॉर्मूला क्या है इसका? तो ये परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1/4πε0। पहला डेरिवेशन है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन ही करके चलेंगे। दूसरा डेरिवेशन अभी आएगा इसी का ही, कूलम का, वेक्टर फॉर्मेशन में, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। बट ये जो बेसिक चीजें हैं, ये यहीं से ही आगे फॉरवर्ड होंगी। इसको अच्छे से समझना है, बेशक टाइम दो, उसको बार बार देखो, समझो, चीजों को मसल मेमोरी में लेके जाओ। हम बार बार बोलेंगे कि मसल मेमोरी में जो चीज चली जाएगी वो आप ऐसे समझ लो कि हार्ड डिस्क में जाकर के सेव हो गई। अगर हार्ड डिस्क क्रैक ही होगी तभी कुछ फर्क पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, और हार्ड डिस्क की रिकवरी पॉसिबल है। जहां पे डाटा आपने हार्ड डिस्क में डाल दिया वो पॉसिबल है, रिकवर हो जाएगा।
आपने अगर कहीं और सेव कर दिया, हो सकता है किसी वायरस की वजह से वो डिलीट हो जाए, बट हार्ड डिस्क में गया हुआ बहुत ही कम, जब पूरे की पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा तभी जाकर के कुछ फर्क पड़ सकता है। सेम मसल मेमोरी की बात होती है। तो जो भी हम बात यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो मसल मेमोरी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने समझ लिया। एफ क्या है यहाँ पर? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्जेस एट रेस्ट वाला। फिर ये दो चार्जेस पर काम करेगा। चार्जेस यानी कि उनकी वैल्यू, डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड, आर उसकी डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को कंसीडर की जाएगी। और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट के लिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं। अब हमने यहाँ पर ड्राइव कर लिया जी, ड्राइव हो गया। ड्राइवेशन के बाद में हमने अब थ्योरी करी। थ्योरी के बाद में दूसरे नंबर पे इसका क्या किया? लॉ किया। तीसरे नंबर पे क्या किया? प्रिंसिपल किया। फोर्थ नंबर पे क्या किया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया। लॉजिक एंड मैथमेटिकल। लॉजिक तीन चीजों से प्रूव होगा कि आप लॉजिकली बात कर रहे हो भाई। थ्योरी आपके पास है, लॉ आपके पास है, और सबूत आपके पास है, प्रिंसिपल्स। तो आप लॉजिक हो, एविडेंस है आपके पास। और इफ यू आर एन एविडेंस, सो आप लॉजिकली और मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, दैट इज नोन एज अ डेरिवेशन। तो डेरिवेशन हो गया मैथमेटिकली स्टेटमेंट, उसका ये डेरिवेशन बना, दैट इज फॉर्मूला। अब उसको बनाया क्यों गया? क्यों? हाउ टू ड्राइव, कैसे बनाया? तो ये वो कैसे है, हमने यहां पर सीखा कि एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। ये कैसे बिहेव कर रहा है? ये एक चार्ज है, इसके अंदर जो पॉइंट है उनकी लाइन जॉइनिंग पर ये काम कर रहा है, सेंटर पॉइंट पर। दूसरा, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली शिफ्ट। ये ना बनाया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ना जनरेट किया जा सकता है चार्जेस की प्रॉपर्टी की वजह से। तीसरा, फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल। हाँ, ये बात जरूर है, जैसे हमने अभी पीछे भी बता दिया कि ये एक दूसरे को फोर्स चार्जेस की वजह से या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो रिपेल कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हम बता रहे हैं कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल हम पीछे वाले उसमें भी बता सकते हैं कि आप उन्हीं लोगों की चापलूसी बर्दाश्त कर सकते हो जिनसे आपको काम पड़ता हो, बार बार वो आपके यूज आते हो। वही लोग आपकी मुंह पे आपकी बुराई करके चले जाएंगे, आपको सुना के चले जाएंगे, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि आप उनकी बात का बुरा मान करके उनसे कट कर सको। उसके लिए आपको डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि आप नेगेटिव चार्ज हो तो आपकी हैसियत ही उतनी है कि आप उनको सुनोगे ही, उनकी हर बात को आप मानना ही पड़ेगा और फिर उनके साथ रहना पड़ेगा आपको। आपकी पॉजिटिव अप्रोच ही नहीं है। जिस दिन आप पॉजिटिव बन जाओगे, आपको लगेगा कि मैं इनके साथ इतने दिन तक था ही क्यों। ये फर्क होता है नेगेटिव पॉजिटिव में। यही चीज यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ बता रहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तीसरे नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे आती है हमारी बात कि फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जो कूलाम्स फॉर्मूला है, कूलाम्स लॉ है, ये सुपरपोजिशन यानी कि नेट फोर्स निकालने में भी हेल्प करेगा। नेट फोर्स क्या हो सकता है? एफ, यहां पर अभी एफ ही है, बट अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे फोर्सेस आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे? ये कूलाम्स फॉर्मूला कहता है कि मैं आपको एक और सहूलियत दे देता हूं, आप एन तक चले जाओ, इनफाइनाइट तक चले जाओ, या उससे एक कदम पहले भी चले जाओ, वहां तक के भी चार्जेस को आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। n पॉइंट चार्जेस, n-1 पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, स्पीयर, शीट, सरफेस एरिया, ये सब कूलाम्स लॉ को फॉलो करेंगे। आगे आप देखेंगे हम इस तरीके की चीजों को बार बार कूलाम्स लॉ से ही सॉल्व कर पाएंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड के अंदर।
इसीलिए ये डेरिवेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट इसके बिना चैप्टर पूरा करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। क्लियर हुआ? तो अब हम आते हैं इसके